आज हम आप लोगों के बीच CTET 2011 का प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें कि क्वेश्चन वाइज हम लोग देखेंगे। 30 क्वेश्चन दिया होता है। इससे होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से होता है क्वेश्चंस 30, और मैथ से होता है 30, और जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे भी 30 होता है, और जो इंग्लिश पढ़ते हैं उससे 30 होता है, और पर्यावरण से भी 30 होता है क्वेश्चन। तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो जो कि पहले हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका दिया गया है धैर्य और दृढ़ता। बी ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों को ज्ञान में दक्षता। सी ऑप्शन है अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। डी ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। चूँकि इसमें ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ये क्यों सही होगा? क्योंकि धैर्य और दृढ़ता जो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती हैं, वो क्या होनी चाहिए? धैर्य होनी चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो ए ऑप्शन दिया है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, या बी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, और डी अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। चूँकि इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला सही होगा। कौन सा? बी, कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, कि उस समस्या पर कि लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण ऐसा हो सकता है, तो उस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए शिक्षक के साथ अभिभावकों को। अब हम देखेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अब देखेंगे प्रश्न तीसरा क्या दिया है, कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो वह अवस्था कौन सी होती है? तो ऑप्शन दिया इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे की आयु होती है 7 से 11 वर्ष की होती है, इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, कि मन का मनचित्रण संबंधित है। मन का मनचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या बी मन का चित्र बनाने से, या सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या डी बोध बढ़ाने की तकनीक से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सही होगा? सी, कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। और इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक क्रियाशीलता पर अनुसंधान से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सबसे बेहतर तरीका है, जो कि ऑप्शन दिया गया है ए महंगी एवं चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी
क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ना कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा दिया गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विद्यालयी जीवन में प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना। सी, परीक्षा के अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। डी, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। अब क्वेश्चन नंबर 7वें पे हम लोग चलते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? कि इसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। तो पियाजे के अनुसार ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। बी दिया संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। सी दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। डी दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। चूँकि इसमें तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है बच्चा कब? जब 12 वर्ष से ऊपर होता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सी, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, कि जो भी एग्जाम्पल दिया जाए क्लास में वो वास्तविक दुनिया का उदाहरण हो, कि जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता हो, तो उससे जो बच्चा ज़्यादा समझता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9वें पर चलते हैं कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन दिया ए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। सी, अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें पर चलते हैं कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए के माता पिता एवं मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके लिए। और बी के साथ, विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और सी ऑप्शन दिया है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन दिया कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि उसके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि अन्य बच्चों के साथ किया जाता है, जो कि सभी क्लास में सभी बच्चों के साथ किया जाता है। और जहाँ तक सुनने की बात है तो श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पर। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। और सी, सान्निध्य
संगत की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसमें? बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पर। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसमें तो ऑप्शन देखते ही आप लोग बता सकते हैं कि पहला दिया है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, दूसरा दिया है सभागार, तीसरा घर, चौथा डी दिया है खेल का मैदान। तो इसमें ए वाला ही सही होगा कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, कि विद्यालय में ही हम लोग संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं।